अश्वों के साथ हमारी सहयोग का इतिहास 6000 सालों से भी पुराना है। जब दुनिया में मशीनीकरण मानव की सोच से परे था, तब इस जानवर के प्रयोग से हमने संस्कृति, परंपरा और धर्म का प्रसार किया। युगों युगों से अश्वों का प्रयोग अलग अलग गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। वर्तमान युग में मशीनीकरण से इस प्रजाति की उपयोगिता में और संख्या में कमी आई है। अश्व के महत्व को देखते हुए अश्व पालकों और अश्व प्रेमियों को अश्व स्वास्थ्य और प्रबंधन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 26 नवंबर 1985 को हिसार, हरियाणा में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस संस्थान को मूल रूप से अश्व के स्वास्थ्य कल्याण के लिए स्थापित किया था। केंद्र के मुख्य परिसर में अश्व के स्वास्थ्य से संबंधित प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जो विषाणु विज्ञान, जीव विज्ञान, विकृति विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, चिकित्सा, जैव रसायन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 26 नवंबर 1985 को हिसार में हुई। इस संस्थान का एक कैंपस बीकानेर में है। हिसार में हम अश्व उत्पादन से संबंधित विषयों पर काम करते हैं, जैसे कि विभिन्न रोगों के लिए निदान किट विकसित करना, वैक्सीन बनाना और उपचार करना। जबकि बीकानेर में हम उत्पादन संबंधित विषयों पर कार्य करते हैं, जैसे नस्ल सुधार का कार्य, पोषण, प्रजनन और गर्भाधान का कार्य आदि। यह सेंटर अश्वों की प्रमुख 10 बीमारियों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर है। हमने बहुत सी नैदानिक तकनीकें विकसित की हैं और उन तकनीकों का उपयोग हम किसानों के सैंपल्स को टेस्ट करने में करते हैं। जिन भी किसानों के सैंपल टेस्टिंग के लिए आते हैं, हम उनको निःशुल्क करते हैं। घोड़ों में होने वाले जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के निदान के लिए संस्थान में कई नैदानिक विधियां बनाई गई हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस से घोड़ों और दूसरे जानवरों में गर्भपात की भी आशंका बनी रहती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के लिए संस्थान ने एक किट का निर्माण किया है, जो 3 से 4 घंटे में बीमारी की पहचान करा देती है, जिससे उनका इलाज जल्दी करना संभव हो पाता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस, जिसे हम जापानी मस्तिष्क फीवर भी कहते हैं, ये घोड़ों की एक मुख्य बीमारी है। ये घोड़ों के अलावा ये पशुओं में से मनुष्यों में भी हो सकती है। ये मच्छर जनित रोग है, जो कि मच्छरों से, सूअर से या तो घोड़ों में या मनुष्य में जा सकती है। इसके कारण घोड़ों में मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग के निदान के लिए हमारी प्रयोगशाला में कुछ नैदानिक विधियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक किट को अभी ICAR ने रिलीज भी किया है और इस किट के द्वारा हम 3 घंटे में जांच करके बता सकते हैं कि पशु में जापानी मस्तिष्क वायरस का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। इस जांच विधि से हम घोड़ों के अलावा सूअरों में भी इस बीमारी की जांच कर पा रहे हैं, जिससे पशुपालकों, सूअर पालकों को इस बीमारी के जांच में योगदान मिल रहा है। पशुओं में, खासतौर से अश्वों में एक और इम्पॉर्टेंट बीमारी है रोटा वायरस इन्फेक्शन, जिसके कारण छोटे बच्चों में दस्त लग जाते हैं और जिसके कारण बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। इस रोग के निदान के लिए भी हमारी प्रयोगशाला में नैदानिक विधियाँ बनाई गई हैं, जिसमें एलाइजा, RT-PCR और अन्य विधियों का प्रयोग किया जा रहा है और हम 3 घंटे में दस्त के सैंपल में बता सकते हैं कि रोटा वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं। अश्वों में सर्रा रोग रक्त में पाए जाने वाले प्रोटोजोवा ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई से होता है। इस रोग से अश्वों में खून की कमी, कार्यक्षमता में कमी, गर्भपात जैसे विकार हो जाते हैं। केंद्र में सर्रा रोग के निदान के लिए कई विधियां विकसित की गई हैं। सर्रा अश्वों में होने वाला एक प्रमुख परजीवी रोग है। यह रोग ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक प्रोटोजोवा के कारण होता है। यह रोग भारतवर्ष के सभी राज्यों में पाया गया है। इस रोग के कारण वर्ष भर में 4400 करोड़ रुपए की पशुधन की हानि होती है। इस रोग के मुख्य लक्षण हैं कि रुक रुक कर बुखार आता है। इस रोग से अश्वों में अनीमिया, खून की कमी हो जाती है और धीरे धीरे अश्व खाना पीना बंद कर देता है और अंत में पिछले पांवों में पक्षाघात की स्थिति भी हो जाती है। कई बार अश्वों की आंखों में सफेदी भी देखी गई है। इस बीमारी के निदान हेतु
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने कई तरह की संवेदनशील शीघ्र निदान हेतु तकनीकें विकसित की गई हैं, जिसमें अलाइजा विधि, पीसीआर विधि, आरटीपीसीआर विधि, लेटरल फ्लो एसे जैसी विभिन्न विधियां हैं। इस बीमारी का निदान हेतु किसान अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक से संपर्क कर ब्लड सैंपल हमारे प्रयोगशाला में भेज सकते हैं, जिसका हम 24 घंटे के अंदर दान करके परिणाम दे देते हैं। जैव विविधता में सूक्ष्म जीवों की काफी अहम भूमिका होती है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के सूक्ष्म जीव संग्रहालय में 4000 से अधिक सूक्ष्म जीवों को संरक्षित किया गया है। इनमें जीवाणु, विषाणु और विषाणु भक्षक सूक्ष्म जीव शामिल हैं। इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से बीमारियों को पहचानने और उनके इलाज में काफी सहायता मिल रही है। जैव विविधता किसी भी देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर होती है और इसी संदर्भ में सूक्ष्म जीवियों का संरक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय प्रारूप संवर्धन केंद्र हिसार की स्थापना राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में 2005 में की थी। ये पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीवियों का एक पहला केंद्र है पूरे देश में जो इनका संग्रहण और इनका भंडारण करता है। और हमारा क्षेत्र केवल एक स्पीसीज या एक केवल पशु के ऊपर केंद्रित नहीं है, हम सारे पशुओं की और मुर्गियों तक को हमने इनके सूक्ष्म जीवियों को संरक्षित करना शुरू किया है और इनका उपयोग किया जाता है। हम दवाइयाँ बनाते हैं और टीके बनाते हैं। तो जो टीके जो शोध कार्य चल रहे हैं पूरे देश भर में, उनमें जैसे हमें कुछ टीके हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं, तो उनको जैसे हमें अपडेट करना है कुछ टीकों को, तो वो अपडेशन में भी इन सूक्ष्म जीवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे कि हमारे बफेलो पॉक्स बोलते हैं, जो कि दूधिये जब दूध निकालते हैं तो वो थनों में बीमारी होती है भैंसों के, और उनको हम रोकथाम करने के लिए उनको उचित उपाय बताते हैं, किस तरह से हमें आगे इनसे अपना निदान करना है और किस तरह बचाव रखना है। और किसान भाइयों से हम उम्मीद करते हैं कि जब भी किसी तरह की कोई समस्या आती है पशुपालकों को अपने पशुओं के रखरखाव से लेके उनके रोगों के निदान के लिए, रोकथाम के लिए, तो हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। बीकानेर स्थित केंद्र को अश्व संक्रामक रोगों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सुझाव केंद्र के तौर पर मान्यता दी गई है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सूक्ष्म जीवों की काफी अहम भूमिका होती है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के सूक्ष्म जीव संग्रहालय में 4000 से अधिक सूक्ष्म जीवों को संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हरियाणा के हिसार में स्थित है, लेकिन इसका एक परिसर बीकानेर में भी स्थित है। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक शीर्ष स्थान है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के बीकानेर परिसर की स्थापना 28 सितंबर 1989 को हुई और यह मुख्य रूप से मारवाड़ी घोड़े के लिए, चूँकि मारवाड़ राजस्थान का एक क्षेत्र है और यही उसका मुख्य रूप से प्रजनन क्षेत्र है, इसलिए इसकी स्थापना यहाँ की गई। मारवाड़ी घोड़ा मुख्य रूप से अपनी लंबी दूरी तय करने के लिए जाना जाता है और इसका संरक्षण और संवर्धन यहाँ किया जाता है। साथ में हम यहाँ पर काठियावाड़ी घोड़ा भी रखते हैं। ये दोनों जो घोड़े हैं वो अपनी रेवाल चाल के लिए मशहूर हैं। अभी वर्तमान में ये सारी सुविधाएं उन्हीं लोगों को उपलब्ध हो रही है जो अपनी घोड़ी यहाँ इस केंद्र पर ले आता है। तो हम उसको, चाहे उसको गर्भ धारण करवाना हो, चाहे उसकी सोनोग्राफिक जांच करवानी हो, वो सिर्फ उन्हीं घोड़ों की हो पा रही है जो यहाँ पर आ पाते हैं। हमने अभी एक विशेष प्रयास किया है कि ये चीज़ देश के हर कोने तक पहुँचे। उसके लिए हम जितना भी संभव है उच्च क्वालिटी का सीमन हम यहाँ से उपलब्ध करवाएंगे। वो मारवाड़ी, काठियावाड़ी, नुकरा घोड़े का और साथ में कच्ची सिंधी एवं मणिपुरी जांचकारी घोड़ों का भी हम यहाँ से उनको उपलब्ध करवाएंगे।
घोड़ों में ये देखा गया है कि अभी वर्तमान में जो घोड़ा पालक है वो अपने घोड़ियों की जब प्रजनन करवाता है तो उसको क्षेत्र विशेष के घोड़े के पास ही जाना पड़ता है और घोड़े का मालिक जो पैसा लेता है वो पैसा उसको देना पड़ता है और ये पैसा बहुत ज़्यादा भी होता है, कई बार 51,000, कई बार 31,000, कई बार और कम से कम अधिकतर लोग जो है 5,000 तो लेते ही लेते हैं। हम एक आम गरीब अश्वपालक को ये सुविधा मात्र 100 रुपये में देश के हर कोने में उपलब्ध करवाने के लिए एक नेटवर्क की स्थापना हमने पिछले वर्ष से प्रारंभ कर दी और हम काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहे हैं और हमने इस क्षेत्र में जो विभिन्न पशु चिकित्सालय है वहाँ तक हम सीमन पहुँचाने का कार्य अभी भी कर रहे हैं और आगे और द्रुत गति से होगा। इसके लिए प्रशासनिक संपर्क हमारे जारी हैं और वो शीघ्र ही किसानों तक ये चीज़ पहुँचेगी। साथ ही साथ एक नया आयाम भी है, हालांकि समय की प्रगति के साथ कुछ बदलाव आए हैं कि जो घोड़ा या जो गधा पहले खेती में काम आता था अब काफ़ी लोग उससे दूर हो गए। इतना आसान है इससे खेती करना, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर एक परियोजना चल रही है कि वो खेती में अधिक से अधिक कैसे काम कर सके और जो खेती में काम आने वाले जो उपकरण हैं उनको कैसे संयोजित किया जाए, कैसे बनाया जाए, उनके निर्माण में क्या इंजीनियरिंग बदलाव किए जाएं। वो सारे बदलाव हम इंजीनियरिंग संस्थान के साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि खेती में उस पर कम से कम बोझ पड़े और वो अधिक से अधिक कार्य कर सके। साथ में इनोवेटिव काम करते हुए, नया काम करते हुए आप मणिपुरी और जांसकारी घोड़े का स्कूलों में बच्चों को राइडिंग सिखाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आप स्थानीय स्तर पर पर्यटन में भी घोड़े का अधिक से अधिक उपयोग करें तो आपकी आय में वृद्धि होगी। बेहतरीन गुणवत्ता के घोड़े, खच्चरों और गधों के उत्पादन के लिए केंद्र में वीर्य हिमीकरण किया जा रहा है। देश में घटती हुई घोड़ों की संख्या को बढ़ाने के लिए और घोड़ों की विविध नस्लों की बचाने के लिए, संरक्षण के लिए इस सेंटर में हमने घोड़ों की वीर्य एकीकृत करके और हिमीकृत करने का जो प्रोटोकॉल्स है वो हम यहाँ पे स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं और जो घोड़ों की वीर्य हम हिमीकृत करते हैं उस हिमीकृत वीर्य से ही हम घोड़ियों में कृत्रिम गर्भाधान यहाँ करते हैं और कृत्रिम गर्भाधान करने का और गर्भ जांच की जो प्रक्रिया है वो हम इस सेंटर पे स्टैंडर्डाइज कर चुके हैं और किसानों के लिए हम यहाँ से कृत्रिम गर्भाधान और गर्भ जांच की प्रक्रिया जो है वो हम मुफ्त में कराते हैं। बीकानेर स्थित केंद्र को अश्व संक्रामक रोगों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सुझाव केंद्र के तौर पर मान्यता दी गई है। केंद्र की अश्व औषध प्रयोगशाला में अश्वों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए शोध कार्य किया जा रहा है। यह अश्व औषध विज्ञान प्रयोगशाला है। यहाँ पर अश्वों की विभिन्न व्याधियों पर रिसर्च होती है, उनके निदान एवं उपचार के लिए। हम यहाँ के जो रेगिस्तानी वनस्पति को, जो यहाँ के पौधे हैं, उनको प्रयोग में लेके अश्वों की विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पिछले 8-10 साल से प्रयत्नशील हैं। यहाँ रेगिस्तान में एक बुई नामक पौधा मिलता है जिसका बहुत ही कम उपयोग है, उसको जानवर भी नहीं खाते हैं। हमने उस पौधे का प्रयोग लेके अश्वों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जिसको प्राउड फ्लैश कहते हैं उसका अभी ट्रीटमेंट ढूंढा है। प्राउड फ्लैश एक ट्यूमर है जो कि घोड़े पे चोट लगने के बाद में जब घाव बढ़ता है तो बहुत तेजी से घाव बढ़ने की वजह से वो बड़ा ट्यूमर बन जाता है, जिस वजह से अश्व की उपयोगिता प्रभावित हो जाती है। जो ह्यूमन की एक किलोइड नामक बीमारी होती है उससे मिलता जुलता वो ट्यूमर होता है, उसका भी हमने ट्रीटमेंट ढूंढा है। और उसी पादप को प्रयोग में लेके हमने हैब्रोनीमा एक बीमारी है जो अश्व, जो चाहे घोड़ा हो चाहे गर्दभ हो, उस पर कहीं भी जब चोट लगती है तो उस पर मक्खी बैठती है और मक्खी वहाँ पर एक लार्वा छोड़ देती है। जो हैब्रोनीमा नामक पैरासाइट है उसका लार्वा है जो घाव पे छोड़ देती है और वो घाव पे निरंतर इन्फ्लामेशन करके घाव को बड़ा करके वहाँ ट्यूमर बना देता है। उसका भी उपचार हमने संभव बनाया है उसी पादप से बनी हुई दवाई को उपयोग लेके। इसके अलावा घोड़ों में एक समरिच बीमारी होती है जो कि मई से लेके अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा मात्रा में घोड़ों को प्रभावित करती है। उससे घोड़े खुजली करते रहते हैं अपने बदन को और अच्छी तरह खा पी भी नहीं पाते और कमज़ोर हो जाते हैं। उस बीमारी का भी हमारी
प्रयोगशाला में रिसर्च के द्वारा हमने उपचार किया है और ये तीनों बीमारियों के जो उपचार है, ये जो प्राउड फ्लैश और जो समरिच का तो दुनिया के प्रथम उपचार है जो हमने किए हैं। हेब्रोनीमा के उपचार पहले उपलब्ध है, लेकिन हमारा उपचार बहुत ही सस्ता है एवं कारगर है। केंद्र में एक अश्व पर्यावरणीय पर्यटन इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई को अश्वों से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए स्थापित किया गया है। अश्व पर्यटन देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। आम जनता को केंद्र पर अश्वों से संबंधित रोचक जानकारी मिले और वो आनंद की अनुभूति करें, इसके लिए केंद्र पर नए नए आकर्षण जोड़े जा रहे हैं और केंद्र में किसानों के लिए कई सुविधाएं निःशुल्क हैं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान गतिविधियों के साथ साथ एक अन्य गतिविधि को जोड़ा गया है, जिसका कि नाम अश्व पर्यावरणीय पर्यटन है। जब किसान अपने दिनचर्या की गतिविधियों से जब अश्व के बारे में कोई जानकारी लेने हमारे केंद्र पर आता है, तो वो जानवरों की जो भी अपने अश्व की जानकारी लेना चाहता है, उनके रख रखाव को लेकर, उनके खान पान को लेकर, साथ में उनके उपचार को लेकर, वो जानकारी तो प्राप्त करता ही है, साथ में यहाँ की गतिविधियों को देखकर जो कि पर्यावरण से हमने जोड़ी है, जिसमें कि वो आनंद भी उठा सकता है। जैसे कि इसमें मुख्य रूप से 3 गतिविधियों को जोड़ा गया है। बग्गी सवारी जो कि पुराने समय में हुआ करती थी, एक महारानी विक्टोरिया बग्गी नाम से हमने हिसार से बनवा के यहाँ उपलब्ध कराई हुई है। साथ में तांगा सवारी जो 2 पहियों की होती है, बग्गी सवारी 4 पहियों की होती है। साथ में घुड़सवारी के लिए विशेष यहाँ पर जो रेतीले धोरे हैं उन पे इसका आनंद वो लेते हैं। पर्यटकों को जोड़ने के लिए हम पर्यटकों से तो शुल्क लेते हैं, लेकिन किसानों के लिए हमने इसे निःशुल्क रखा गया है। घोड़े के अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाना अपेक्षाकृत कठिन कार्य होता है, लेकिन संस्थान की विकसित तकनीक की सहायता से कार्बनिक खाद को आसानी से बनाया जा सकता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। केंद्र में एक अश्व पर्यावरणीय पर्यटन इकाई की स्थापना की गई है। इस इकाई को अश्वों से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए स्थापित किया गया है। अश्वों की कार्य क्षमता के लिए उत्तम आहार और प्रबंध विशेष के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि पशुपालकों को पशुओं में होने वाले अलग अलग रोगों की जानकारी दी जाए, जिससे वो समय रहते बीमारियों की पहचान कर सकें और रोगों से बचाव करके उनका इलाज करवा सकें। संस्थान अश्वों की बीमारियों का इलाज और उन पर शोध का काम कर रहा है। यहाँ पर अश्वों में होने वाले इक्वाइन हर्पिस और अश्व फ्लू जैसी बीमारियों से अश्वों को बचाने के लिए कई तरह के नैदानिकों की खोज की गई है, जिनमें एक किट का निर्माण काफी अहम है। जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला में हम लोग अश्व प्रजाति का जीवाणु जनित बीमारियों का नैदानिक सेवाएं देते हैं फार्मर्स को। उसमें हम लोग हर साल 40,000 सैंपल टेस्ट करते हैं बिना पैसा में। उनके अलग अलग बीमारी जैसे ग्लैंडर्स, रोडोकोकस इक्वाई, स्ट्रैंगल्स, यूकाइन इन्फेक्शस, एनीमिया जैसे बीमारियों का नैदानिक सेवाएं देते हैं। और इस लैब का सबसे महत्वपूर्ण जो काम रहा 5 साल में, उसमें है नैदानिक किट डेवलपमेंट में, जैसे EIA एंड ग्लैंडर्स का नैदानिक किट डेवलपमेंट किया, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त किया। और हम लोग जो बाकी सेवाएं देते हैं जैसे कंसल्टेंसी सर्विस करते हैं, उसके अलावा जितना ग्लैंडर्स, बारकोल्डेरिया, मेली, रोडोकोकस इक्वाई का उसका मोलिकुलर लेवल पे
गवेषणा भी करते हैं तो कि पता चले वो बीमारी कहाँ से आया, उसका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अश्वों में बेबिसियोसिस या प्लासेमोसिस बीमारी, थाइलेरिया इक्वाई या बेबिसिया कैबिलाई नाम के रक्त परजीवी प्रोटोजोआ से होती है। ये बीमारी कीचड़ों से एक घोड़े से दूसरे घोड़े में फैलती है। अक्सर इस बीमारी के कारण घोड़ों की मृत्यु भी हो जाती है। केंद्र ने इस रोग के निदान के लिए एक किट का निर्माण किया है जो खून के नमूने से बीमारी का पता लगा लेती है, जिससे इस बीमारी का निदान करना आसान हो जाता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र अश्व प्रजाति के रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में रोगों पर निगरानी रखते हुए सक्रियता से कार्य कर रहा है। केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर संगठित और असंगठित क्षेत्र से प्राप्त नमूनों पर रोग परीक्षण और जांच करता है। इसके साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले और आयात निर्यात होने वाले अश्वों की रोग जांच करता है। केंद्र में हुए अनुसंधान और शोधों से उपलब्ध जानकारियों और तकनीकों को किसानों, पशुपालकों तक अनवरत पहुंचाया जाता है। यहाँ समय समय पर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिससे किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। जब हम 2012 और 2019 की पशु गणना को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अश्व पशुओं की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। 2012 में कुल मिला के अश्व पशु जो थे 11,20,000 थे, जबकि 2019 में ये सिर्फ 5,40,000 रह गए। इसका मुख्य कारण है कृषि के कार्यों का मशीनीकरण और यातायात का मशीनीकरण। इन दोनों वजह से इन पशुओं की संख्या घट रही है। इनकी का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए संस्थान कार्य कर रही है। समय समय पे हम अश्व स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं। वहाँ पर हम पशुओं का निःशुल्क इलाज करते हैं और दवाइयाँ भी देते हैं। अश्वों को रखने वाले स्थान को साफ रखना स्वस्थ और प्रसन्न अश्वों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए घोड़े के रहने के स्थान से प्रतिदिन उनका अपशिष्ट हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वहां पर मक्खियां और कीड़े पनप सकते हैं। घोड़े के अपशिष्ट से वर्मी कंपोस्ट बनाना अपेक्षाकृत कठिन कार्य होता है, लेकिन संस्थान की विकसित तकनीक की सहायता से अश्वों के अपशिष्ट से कार्बनिक खाद को आसानी से बनाया जा सकता है। इस तकनीक से लगभग 90 से 100 दिनों में जैविक खाद तैयार हो जाती है। ये खाद खेती के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। गाय और भैंस में काफ़ी समय से केंचुए से ये खाद बनाई जाती है, लेकिन अश्वों में यह खाद बहुत ही रिसेंटली 4-5 साल से हम यहाँ पर अपने संस्थान में बना रहे हैं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा गाय भैंस के मुकाबले मुश्किल है, क्योंकि अश्व लीद में पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है और यह पानी का अवशोषित बड़ी देरी से करता है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे यह डिकम्पोज होने में भी समय लेता है। जो पहले अश्वों की लीद को बाहर फेंक देते थे क्योंकि ये अच्छी तरह से डिकम्पोज जल्दी नहीं हो पाती थी, लेकिन अब हम अश्व लीद का उपयोग भली भांति वर्मी कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं। संस्थान ने किसानों, पशुपालकों की सहायता करने के उद्देश्य से एक इन्फो इक्वाइन एप्लीकेशन विकसित किया है। इस एप्लीकेशन से अश्वों, गधों और खच्चरों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाई जा सकती है। साथ ही इनके कृत्रिम गर्भाधान और उससे जुड़ी सभी जानकारी ली जा सकती है। अश्व पालकों के लिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने एक इन्फो इक्वाइन नामक ऐप का, जो कि मोबाइल ऐप है, उसको विकसित किया है। अश्व के समग्र विकास हेतु इसमें अश्व प्रबंधन एवं उसके आहार पर भी विवरण दिया है, और इसी के साथ साथ अश्व के रोगों के बारे में, उसके लक्षण, उसके उपचार, सभी पर भी जानकारी उपलब्ध है। और इसके साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के बारे में भी उसमें जो अश्व जाति के, चाहे वो घोड़े हैं, चाहे गधे हैं, चाहे वो खच्चर हैं, उनकी उत्तम उत्पत्ति के लिए भी जानकारी दी गई है। तो इन सब से हमारे अश्वपालक, अश्व प्रेमी सभी लाभान्वित हो सकते हैं।
7वें पंचवर्षीय योजना के दौरान गो पशु परियोजना निदेशालय की स्थापना मेरठ में की गई। साल 2014 में केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान का नाम देकर प्रोन्नत किया गया। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। क्या आप जानते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस आगे चलकर बनता है एड्स का कारण। हालांकि हाथ मिलाने से नहीं फैलता एड्स, लेकिन कोरोना काल में ना मिलाएं हाथ, क्योंकि इसका वायरस करता है हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक। अगर किसी को एक बार HIV हो जाता है, उसका सबसे अच्छा है इलाज बचाव। कोरोना काल में HIV मरीज कैसे अपना ख्याल रखें, आइए ये सब जानने के लिए देखते हैं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप। कोरोना संक्रमण से कैसे बचें एड्स के मरीज। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस पर एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। एड्स से बचाव ही है एड्स का सबसे बेहतर इलाज। कैसे हैं आप, इस रविवार सुबह 10 बजे टीडी किसान पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां, कैसे करें रोग निदान, कैसे पहचानें उन्नत बीज, क्या है मुश्किलें, क्या है निदान, कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान, हर बात का रखिए ध्यान। हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर। महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से 2 गुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं। 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।